हर हर महादेव। तो दोस्तों इस वक्त हम हैं गौरीकुंड में और यहाँ से ये केदारनाथ की 21 किलोमीटर की यात्रा शुरू हो जाती है। जैसा कि आप कैमरे में देख पा रहे होंगे कि भीड़ इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से भीड़ है। पैर रखने की जगह नहीं है यहाँ पे, एक दूसरे के ऊपर आदमी चढ़ने को तैयार है। तो अगर आप अभी प्लान कर रहे हैं मतलब आने का केदारनाथ, तो मैं बस यही बोलूँगा कि अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें प्रोग्राम को तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि अभी बहुत बहुत भीड़ है। दोस्तों जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि एक छोटा बच्चा बास्केट में बैठ के ऊपर यात्रा को उसको कर रहा है। अगर छोटा बच्चा या कोई बुज़ुर्ग आदमी अगर इस तरह से कोई सुविधा लेता है तो समझ में बात आती है, पर जब यंग लोग इन पालकी और खच्चरों का इस्तेमाल करते हैं तो यात्रा का कोई मतलब नहीं रह जाता। दोस्तों पहले जब मैं आया था केदारनाथ तब ये गेट यहाँ नहीं बना हुआ था। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे अब बन गई। ये सारी शॉप्स अगर बराबर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ नहीं थी पहले। अभी आप जो देख रहे हैं घोड़ों को आते हुए, कुछ व्यवस्था नहीं है। सही बताऊं तो पैदल चलने वालों से तो ज़्यादा खच्चर हैं इस ट्रैक पर, और ज़्यादातर जितने भी आप देखेंगे इन खच्चरों पर बैठे हुए सब जवान बैठे हुए हैं, सब यंग हैं। अब पता नहीं अगर ये पैर में दर्द होने की वजह से इन पे बैठे हैं तो इन जैसों को ज़रूरत क्या कराने की, अपना घर पे बैठे हैं आराम से। समझ नहीं आता यार, पैदल चलने वाला कैसे करेगा। खच्चर और पालकी से यात्रा करने वाले इस छोटे से बच्चे से ही कुछ सीख ले लें। और शायद जहाँ तक मुझे लगता है ये 3 या 4 साल का होगा। दोस्तों ये है जंगल चट्टी, लगभग नीचे जहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है वहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन ये पूरा 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है जंगल चट्टी तक। और यहाँ पे आप थोड़ी देर रुक करके जो भी आपको खाना पीना है वो करके और फिर आप आगे की यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों हनुमान चट्टी क्रॉस हो गई, मतलब पता भी नहीं चला कब मैं निकल गई। और यहाँ ये कुछ ऊपर का व्यू है जो मुझे लगा कि आपको मुझे दिखाना चाहिए। हर बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ आपको, अप्रैल मई जून ये प्लान ना करें आप अभी। मैं तो बिल्कुल मना करूँगा कि बिल्कुल ना आए। अगर आपको आना है तो अगस्त सितंबर जुलाई में भी आ सकते हैं। थोड़ा बारिश होती है पर इतना रश नहीं रहता है यहाँ पे, यात्रा बहुत आराम से कर लेंगे। पर अभी मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, अभी इस मंथ में ये जो कपाट खुलने का जो टाइम का जो होता है, पर मुझे नहीं पता था कि इतना क्राउड रहता है यहाँ पे। दोस्तों यही सब कुछ देखने के लिए मैं साल में 2 बार पहाड़ों का रुख कर लेता हूँ। और सच बताऊँ तो ये सब देखने के बाद मेरे दिल और दिमाग को जो मतलब सुकून, जो शांति जो मिलती है ना, बस वो मुझे ही पता है। जुलाई में प्रोग्राम बनाए, अगस्त में बनाए, सितंबर में बना ले, पर ये जो मई और जून का जो महीना है ना, इसमें कभी ना आए यहाँ पे। दोस्तों ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो पैदल यात्रा कर रहे हैं उनसे किसी को कुछ लेना देना नहीं है। भले ही चाहे उनको घोड़े से खच्चरों से टक्कर हो जाए, चोट लग जाए, सब बस अपनी अपनी जेब भरने में लगे पड़े हैं। बाकी यात्रा से किसी को कोई मतलब नहीं है। और अगर किसी दुकानदार की अगर मैं बात करूं तो कोई दुकानदार तो यहाँ पे इतना बदतमीज़ है कि वो जो यहाँ जो यात्री जो आते हैं उनसे भी बदतमीज़ी करने से नहीं चूकते। और अगर आप में से किसी ने इस तरह की बदतमीज़ी को यहाँ पर झेला है तो प्लीज़ आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मैं मुकाबले अगर बात करूँ तो इस बार इस यात्रा में
मैंने एक चीज़ तो देखी है कि अब या तो ये कह लो कि जब हम लोग आते तो जुलाई का महीना होता है, उस टाइम पे ना इतनी भीड़ नहीं होती, पर क्योंकि अभी कपाट खुलने के बाद ये मई में हम लोग, जैसे मैं आया हूँ यात्रा के लिए, तो खाने की जो सुविधाएं हैं वो पूरी, मतलब जितना भी ये ट्रैक है 21 किलोमीटर का, इस पूरे ट्रैक में आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पे खाने की, नींबू की शिकंजी, कोल्ड ड्रिंक, पानी की बोतल, ये मतलब खाना पीना सब कुछ, चाय वाय सब कुछ आपको मिलती रहेगी। दोस्तों मैं अभी आया था बड़ी लिंचोली, और यहाँ से है लगभग, जो केदारनाथ टेम्पल है वो यहाँ से है 5.5 से 6 किलोमीटर। तो मुझे ना सुबह से ही तबीयत थोड़ी डाउन सी लग रही थी, और नाक में मेरे को ना इरिटेशन सी हो रही थी, मतलब उसकी वजह से गले में भी थोड़ा सा परेशानी थी, और चेस्ट में भी थोड़ा सा भारी सा लग रहा था। तो यहाँ बड़ी लिंचोली में सरकार की तरफ से कैंप लगाया हुआ है, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सारी दवाइयाँ यहाँ पे मिलती हैं। और सामने ये सर बैठे थे, इनको मैंने दिखाया और इन्होंने मुझे दवाई दी। सर एक बार अपना नाम बता दीजिए प्लीज़। सर अखिलेश प्रसाद। और मैं आपको बता दूं, बहुत ही नीट एंड क्लीन और हर तरह की यहाँ पे फैसिलिटीज़ है। मैं आपको दिखा दूं, ये जो है ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है ना, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, और ये यहाँ पे छोटे छोटे जो कैन होते हैं, इनकी भी व्यवस्था है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं फ़िलहाल यहाँ कैंप लूँगा, क्योंकि आगे मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं थोड़ा आगे जा सकूँ। यहीं पे कैंप लेके मैं आगे की जो यात्रा मेरी होगी मैं वो यहीं से कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि फ़ायदा कुछ नहीं है कि मैं आगे बढ़ूँ और फिर से तबीयत ख़राब हो जाए। तो अभी मैं फ़िलहाल खाना खाऊंगा और अपने कैंप में रात को यहीं नाइट स्टे मैं करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर सुबह मॉर्निंग में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी मैं सो के उठा था, तो क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी रात, और अभी टाइम क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। टाइम हुआ है अभी 7:18, और अब मैं पहले चाय पीऊँगा। चाय पीने के बाद में कुछ हल्का फुल्का खाऊँगा। खाने के बाद में मैं निकलूँगा। मैं आपको एक बार बाहर का कुछ व्यू दिखा देता हूँ। ये मेरा टेंट था, मतलब छोटा सा टेंट था जो जिसमें मैं रात सोया, क्योंकि मैं कभी कैंपिंग तो मैंने की तो है नहीं, तो क्योंकि रात मुझे लगा था कि मुझे पैसे यहाँ से ATM से मैं निकाल लूँगा, तो यहाँ ATM में पैसे ख़त्म हो गए, जिस वजह से मुझे ये कैंप लेना पड़ा। अगर आपको दिखा देता हूँ बाहर का भी, आपको मैं दिखा दूँ आसपास पूरा, यहाँ पे हर तरफ टेंट लगे हुए हैं, और ऊपर का कुछ व्यू आपको दिखा दूँ। और ऊपर अगर आपको देख पा रहे होंगे ना, तो ऊपर वो पूरा बर्फ़ है। साइड से आपको एक बार दिखा देता हूँ पूरा, ये यहाँ हर तरफ टेंट ही टेंट लगे हुए हैं। और जो इस टेंट का जो प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो है 500 रुपये में मुझे ये मिला है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं फ्रेश होऊंगा। फ्रेश होने के बाद में फिर मैं कुछ चाय वाय पीऊँगा, उसमें आगे की यात्रा अपनी शुरू करूँगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये यहाँ का मतलब बड़ी लिंचोली का हेलीपैड है, और अभी यहाँ से पूरा ऊपर तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की अभी यात्रा और है। दोस्तों अगर बात करें व्यवस्था की, तो उसकी तारीफ़ तो खैर मैं क्या ही करूं, पर सच ये है कि यहाँ पे जो इस ट्रैक पे घोड़े खच्चर हैं, उनकी सूसू पोटी की वजह से इतनी स्मेल यहाँ पे हो रही है कि कहीं कहीं तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। और नज़दीक से दिखा दूँ, हालांकि ये अभी काफ़ी मतलब मेल्ट हो चुका, पर ये पूरा और देख रहे हो, ये पूरे बर्फ़ के ग्लेशियर को काट के बीच से रास्ता बनाया गया है, और इसी रास्ते से मतलब श्रद्धालु जो है अपना मंदिर की तरफ आ जा रहे हैं। पैर यहाँ बहुत संभल के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़रा सा भी अगर वो हुआ तो सीधा एकदम से संभलने का मौका नहीं मिलेगा। आराम से भैया, आराम से। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो श्रद्धालु जहाँ से ये चल रहे हैं, ये आपको लग रहा होगा कि ये मिट्टी है, पर ये मिट्टी नहीं है, ये बर्फ़ के ऊपर मिट्टी घेरी गई है जिससे कि पैर स्लिप ना हो। पर फिर भी बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि पैर स्लिप इस पे भी हो जाता है। पहले ये 2 ग्लेशियर आएंगे, एक मैंने आपको पहले दिखाया, और दूसरा ये है जो आधा हिस्सा इधर और आधा हिस्सा इधर, और फिर इस पूरे ग्लेशियर को काट करके ये ऐसे बीच में ये रास्ता बनाया जाता है।
दोस्तों ये है घोड़ा पड़ाव। यहाँ पे मतलब जो श्रद्धालु होते हैं उनको घोड़े से उतार दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से अभी जो बेस कैंप है वो है लगभग यहाँ से आधा किलोमीटर है ना बेस कैंप यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर है। अगर आप बोर्ड पे अगर आप लिखा देखेंगे तो बोर्ड के हिसाब से तो अभी यहाँ तक बैठ रहा है 15 किलोमीटर और आगे का रास्ता तकरीबन 5 किलोमीटर। तो बोर्ड पे जो है वो कम लिखा हुआ है, वैसे ये जो दूरी है ये ज़्यादा है। और वैसे भी जो प्राकृतिक आपदा जब आई थी 2013 में उसके बाद से तो ये ट्रैक जो दूसरे वाला ट्रैक था वो था 15 किलोमीटर का, ये अब लंबा मतलब बड़ा हो गया। तो चलो दोस्तों चलते हैं आगे। अब ज़्यादा दूर नहीं है बस। और वैसे भी यहाँ से जो बेस कैंप से जो फिर मतलब प्लेन ही रह जाता है मंदिर तक, ज़्यादा कुछ चढ़ाई नहीं रहती। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे केदारनाथ में यहाँ पे ये ट्रैक्टर भी है जो यहाँ के कामों के लिए जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह या मशीनें जो होती हैं उनको लाने ले जाने के काम में आता है। दोस्तों हर 3 मिनट में एक हेलीकॉप्टर मतलब यहाँ जो आपका हेलीपैड है यहाँ उतरता है हर 3 मिनट के अंदर एक। अभी देखते देखते एक और आ जाएगा। चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। दोस्तों ये है GMVM का कॉटेज। और अगर आप यहाँ लेना चाहते हैं तो रहना चाहते हैं मतलब अगर आप तो आपको पर बेड के हिसाब से आपको यहाँ पे 1000 रुपीज़ आपको पे करना होगा। और अच्छा नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा इनका GMVM वालों का कॉटेज ये रहते हैं। दोस्तों ये है GMVM वालों के कॉटेज। और मैंने पीछे पता किया था, अभी मैंने आपको बताया था 1000 रुपये का। एक्चुअली उसमें होता क्या है, उसमें कितने बेड की वो है डॉर्मेट्री? सर वो 14 की लाई थी ना आपने, 14। और यहाँ पे 8 बेड की है, 6 बेड की है। हाँ एक्चुअली यहाँ पे होता है डॉर्मेट्री का फ़र्क होता है 14 बेड और 6-7 बेड का। तो यहाँ पे ये प्राइस लिस्ट है जो आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपको जो डॉर्मेट्री में मिलेगी यहाँ पे 6 बेड मिलेंगे और जो वॉशरूम होगा वो अंदर ही होगा। जो पीछे जो मैंने आपको दिखाए थे कॉटेज उसमें 14 बेड की डॉर्मेट्री होगी, पर उसमें जो वॉशरूम वगैरह का जो होगा वो बाहर आना होगा। तो ये फ़र्क है 1000 वाले डॉर्मेट्री में और 1400 वाले डॉर्मेट्री में। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना भूल गया कि वो सामने जो खड़े हैं उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप यहाँ GMVM के थ्रू अगर आप यहाँ पे रूम बुक कराते हैं तो आपको तकरीबन 7500 का आपको रूम मिलेगा।